सबसे पहले तो अभी कुछ ही देर पहले लोगों ने मैं फ़ोन पर एक बात बताई थी कि जितेंद्र मेला का नाम आदमी है जो अभी साइकिल यात्रा पर है और उनके कुछ सरकार को के सामने या जनता के जनहित में कोई विशेष रूप से मुद्दे रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और पूरा पता बताएं। जी, मेरा नाम जितेंद्र मेहला है और मैं झुंझुनू के पास मेरा गांव है खंगा का पास। और मैंने जो है वो जेएनयू कैंपस दिल्ली के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता की पढ़ाई करी है। और उसके बाद 10 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और 5 साल मैंने अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया है। और इस बार मैंने एक ये यात्रा शुरू की है जो मैंने साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। ये प्राथमिक कहाँ से शुरू किया आपने यात्रा, कौन सी जगह से शुरू किया ये सबसे मैंने पहले? जो 15वीं शताब्दी के लोक महापुरुष हैं, बाबा रामदेव की धरती रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर से ये यात्रा शुरू की थी। और वहाँ से चल के मैं कोई 480 किलोमीटर के आसपास चल के जो है वो आज यहाँ नौर में पहुँचा। और अभी जो आपने यात्रा शुरू की है, आपने इसमें कोई उद्देश्य रखे हैं आपके भी, क्या चाहते हो आप सरकार से या जनता के हित में, क्या क्या मांग रहे जी, मैं सरकार से, समाज से, हमारे राजनीतिक दलों से, सब लोगों से, जितने इस देश के और समाज के प्रभावशाली लोग हैं, उन सबसे दो बातें कहना चाहता हूँ। दो मांग कह लीजिए, दो बातें कह लीजिए। जिसमें से पहली है कि राजस्थान के अंदर कोई 70,000 सरकारी स्कूलें हैं। जी। उनके अंदर 76 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उन 76 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और वहाँ उन सभी सरकारी स्कूलों के अंदर, राजस्थान की सभी सरकारी स्कूलों के अंदर एक साथ तुरंत प्रभाव से और तुरंत जो है वो इंग्लिश मीडियम लागू होनी नहीं, चाहिए। क्यों, क्या है ऐसे विषय इंग्लिश मीडियम लागू किया जाए, इंग्लिश की व्यवस्था लागू, तो अभी क्या कमी है? जैसे हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि जनता का विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसी कुछ समस्या आ रही है इंग्लिश की, बताइए। इसमें ऐसा है जी कि आज जो है वो हम ये देखते हैं, आज़ादी के 80 साल बाद भारत के जितने अमीर, ताकतवर लोग, प्रभावशाली लोग, नेता, अधिकारी, अफसर, सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, सबके बेटे बेटियां इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। और वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंग्लिश जो है वो ताकतवर लोगों की भाषा है और उसको पढ़ के उनके बच्चे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। वो अमेरिका जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। वो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल जैसी कंपनियों में काम कर सकते हैं। जी। इसलिए जब भारत के सारे ताकतवर लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आजादी के 80 साल बाद भारत के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, दलितों के जो बच्चे हैं, वो जो है वो हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में मजदूर बनने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ये जो विभेद की व्यवस्था है, ये जो असमानता की व्यवस्था है, इसको हम दूर करना चाहते हैं ताकि सब बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं, मिले। आप क्लेरिफाई मानते हैं क्या कि मे भी एक कारण इंग्लिश के बिना ही हम लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? हिंदी का कारण है क्या कि हिंदी के माध्यम से इंग्लिश का माध्यम अच्छा है कि जो आप स्थान बता रहे हो वहाँ तक इंग्लिश के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है? बिल्कुल, इंग्लिश के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। तो अभी हमारी सरकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल में लागू किए गए व्यवस्था के बारे में आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यही संदेश है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप जो जनता की भावना है उसको आप समझें। और इस देश के युवाओं की भावना है कि जो 21वीं सदी का जो भारत है उसके अंदर यदि इस राजस्थान के जो गांव ढाणियों के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, जो गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने के मौका यदि हमें देना है जी। और उनको आगे बढ़ाना है तो सारी स्कूलों में तुरंत प्रभाव से इंग्लिश मीडियम लागू करो। क्या माध्यम माने सीएम तक आपकी बात कैसे पहुंच सके, जैसे कि आप माध्यम बताएंगे? माध्यम तो जी हम लोग इतने सालों से घूम रहे हैं, हमारे लोग हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। और आप जैसे साथी, अब जब मेरी बात आप तक पहुंची है तो उम्मीद है कि आगे भी पहुंचेगी। अगला कंडीशन क्या है आपकी, कौन सा मुद्दा है, जैसे अगला मुद्दा जो है वो मेरा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो। इसका मतलब है कि भारत के अंदर आज जो है वो जितनी नौकरियां हैं, पूरी नौकरियां, एक आंकड़ा है 2023 और 24 का, जिसमें कुल 64 करोड़ नौकरियां थी। उसमें से सिर्फ 5 और 6% नौकरी ही सरकारी क्षेत्र में थी। यानी कि कुल 64 करोड़ नौकरियों में से सिर्फ 3 करोड़ 84 लाख नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में थी। बाकी 60 करोड़ जो नौकरियां कह लीजिए, रोजगार कह लीजिए, वो निजी क्षेत्र में थे, प्राइवेट सेक्टर में।
लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण यानी सामाजिक प्रतिनिधित्व है, भारत के अंदर जितने वर्ग हैं उन सभी वर्गों का हर जगह उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, ये आरक्षण है। सबसे पहले तो हमें आरक्षण को लेकर जो भ्रांति है समाज में, उसको उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। तो वो जो सामाजिक प्रतिनिधित्व है वो उन प्राइवेट कंपनियों में नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आजादी के 80 साल बाद इस देश के जो SC ST OBC EWS सब लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में प्राइवेट कंपनियों के अंदर उनका आरक्षण उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सारी नौकरियां 96-95% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये भारत के मंडल कमीशन की सिफारिश है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश है, ये कई राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं उस समय ये बात वो अपने घोषणा पत्र में डालती हैं, ये भारत के संसदीय समितियों की सिफारिश है। और कोई भी उद्योगपति जब बनता है उसको देश बनाता है, उसको देश जो है वो सस्ती जमीनें उपलब्ध करवाता है, उसको जो है वो सड़क पे उसको रेल ट्रैक बिछा के देता है, उसको जो है जो जनता का पैसा बैंकों में पड़ा है उससे उनको सस्ते लोन दिए जाते हैं, सस्ता कर्जा दिया जाता है और उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। और फिर उनका जब सामान बाहर बन के आता है तो सारे देश के लोग उनका सामान खरीदते हैं। तो किसी भी उद्योगपति को बनाने वाला राष्ट्र है, लोग हैं, तो उसके संसाधनों पर, उसकी नौकरियों के ऊपर भी सारे देश के वर्गों की उसके अंदर हिस्सेदारी है। इसलिए ये हमारी मांग है कि अब आजादी के 80 साल बाद जो हमें सही मायने में यदि इस देश के संविधान को लागू करना है, जो संविधान की मंशा है कि समता स्वतंत्रता लागू होनी चाहिए, सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज पत्रकार साहब, भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मतलब दुनिया के जो पैसे वाले देश हैं उसमें चौथे नंबर पे आ गया। लेकिन असमानता देखिए आप, जिनके पास इकट्ठा हो रहा है माल मलाई सारी ऊपर इकट्ठा हो रही है और नीचे लोगों के पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा। इसलिए यदि हमें जो भारत बदल रहा है, जो 21वीं सदी का भारत बदल रहा है, आज हम जो शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की चर्चा करते हैं, हम बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो सभी बातें सब लोगों का विकास तभी हो सकता है जो मोदी जी कहते हैं विकसित भारत। जी। ये विकसित भारत तभी बनेगा जब सब लोगों की उसमें इनकम बढ़े, आय बढ़े। तो अभी की साइकिल की यात्रा है, इसकी अगली कड़ी में आपका क्या प्रोग्राम है, कहाँ का आगे? अगली कड़ी में मैं जी गोगामेडी जाऊंगा, गोगा जी महाराज से प्रेरणा लूंगा। इस इलाके के बड़े लोग महापुरुष हैं, कभी उन्होंने जो है वो छुआछूत के खिलाफ और प्रेम और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उनसे प्रेरणा लूंगा। और चूरू और झुंझुनू के हिस्से से गुजरते हुए मैं वापस मुकाम जाऊंगा, मुकाम में जम्बेश्वर जी की प्रेरणा लूंगा, फिर खरनाल जाऊंगा, तेजाजी महाराज की प्रेरणा लेते हुए जोधपुर बाड़मेर तक की यात्रा करूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग नहीं, देश के नौजवान आपको देख रहे हैं, नौजवान के लिए आप अपना क्या संदेश जारी करेंगे, देश के भी क्या क्या करना चाहिए? मेरा संदेश यही है नौजवानों को कि थोड़ा सा जो है वो हमें देश समाज के बारे में भी सोचना चाहिए और जो कुछ हम लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये है पत्रकार साहब कि हमें संवाद करना चाहिए। हमारे विचारों में अंतर हो सकता है, मेरे विचारों के बहुत विरोधी लोग भी हो सकते आम हैं, नौर की पावन जरा लेकिन पधारे हैं, आपका यहाँ पर भी मोस्ट वेलकम है। हमारे नौर के युवाओं के लिए भी आप अपना एक कोई संदेश जारी करें, उन्हें भी आपके इस प्रकार के अनुसरण करके क्या क्या कदम उठाना चाहिए? जी नहीं, संदेश यही है कि जो हमारे, जैसे मैंने आपको जिन महापुरुषों के नाम बताए, जो लोक महापुरुष, उन्होंने आज से 500-600 साल पहले एक स्थापित व्यवस्था के सामने उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई, संघर्ष किया और इतना बड़ा उनका जनमानस में आज प्रभाव है। और हमारे जो आधुनिक समय के महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सर छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्री बाई फुले हो, जितने इस देश को बनाने वाले महापुरुष हैं, राहुल शंकरत्यान एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, राजा राम मोहन राय हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। तो महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, तो हमें उन लोगों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो हमारे आसपास जो शोषित पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उनके लिए हमें एकजुट होकर कुछ करना चाहिए। आप नौर पधारे और हमारी नौर की पावन जरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद भविष्य में सर। यदि आप आना हो तो हम आपका यहाँ मोस्ट वेलकम। मैं आपका सच में दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरी बात रखने के लिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।